हेलो स्टूडेंट, हम लोग हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। जो पहला चैप्टर हम लोग का है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, उसी का अगला हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, लिखे हैं हम। देखिए क्या दिया है। स्मॉल यल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोणों पर बिंदु आवेश चित्रानुसार रखे हैं। त्रिभुज के केंद्रक O पर प्लस Q, कैपिटल Q आवेश पर परिणामी बल का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए स्मॉल यल भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। स्मॉल यल भुजा का है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश का होता है। करा उसका क्या, कोणों पर बिंदु आवेश चित्रानुसार रखे हैं। इसके कोणों पर, इसके शीर्षों पर त्रिभुज के चित्रानुसार करा के आवेश रखे हैं। देखिए मान लीजिए कि ये शीर्ष ए है, मान लीजिए ए है, तो इस पर आवेश जो है माइनस क्यू है। ये शीर्ष बी मान लिया जाए, इस पर आवेश कितना है, प्लस क्यू है। ये शीर्ष सी मान लिया जाए, सी, इस पर जो आवेश है सी है, शीर्ष सी है, इस पर आवेश जो हम लोग का है प्लस क्यू आवेश है। तो करा कि इसके केंद्रक, तो समबाहु त्रिभुज का केंद्र का होता है माध्यिकाओं का कटान बिंदु। माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। देखिए हम लोग से पूछ क्या रहा है, त्रिभुज के केंद्रक O पर एक स्थित हम लोग का प्लस Q आवेश है। तो इस पर लगने वाला परिणामी बल पूछ रहा है हम लोग से, परिणामी बल पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग का क्या है, प्लस Q आवेश है, तो इसके कारण इस पर बल लगेगा। ये भी प्लस है, तो हम लोग का प्रतिकर्षण बल होगा इस पर, तो दूर जाएगा। ये बल जो होता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, उधर होगा, उसी की रेखा का अनुदिश होगा। ये भी आवेश का है, शीर्ष सी पर जो हम लोग का आवेश ये भी धनात्मक है, दिया है चित्रानुसार, प्लस क्यू है। ये भी प्लस है, तो इस पर हम लोग कैसा लगेगा, प्लस क्यू आवेश पर कैपिटल क्यू आवेश जो है ये पे प्रतिकर्षण होगा, ये भी दूर हटेगा। यहाँ F2 दिया है, F2 यो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। शीर्ष ए पर कैसा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, तो इस पर कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण आकर्षण लगेगा। अब आवेश की ओर होगा, इधर आकर्षण, ये बल लगेगा F3 है। कर परिणामी हम लोग को बताइए। तो पहले तो हम लोग F1 का मान कितना होगा, F2 का मान कितना होगा, F3 का मान कितना होगा। कूलाम के नियमानुसार जब दो आवेश है, ये आवेश देखिए प्लस क्यू आवेश है या कैपिटल क्यू आवेश है, तो इनके बीच लगने वाला बल, तो इनके बीच की दूरी चाहिए हम लोग को, ओ भी चाहिए। इन दोनों के बीच लगने वाला बल हम लोग का F3 है। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो शीर्ष बी पर हम लोग का आवेश है प्लस क्यू, बिंदु O पर, केंद्रक O पर स्थित हम लोग का आवेश है प्लस क्यू, कैपिटल क्यू पर लगने वाला हम लोग का बल है F1। तो दोनों आवेशों को गुणनफल कर देंगे। अब बीच की दूरी चाहिए हम लोग को। देखिए यहां पर भी दोनों आवेशों यहां पर है, इनके बीच की दूरी चाहिए कूलाम के नियमानुसार। इन दोनों के बीच की दूरी है हम लोग को चाहिए, आवेश तो माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, तो हम लोग को क्या चाहिए, बीच की दूरी चाहिए। तो कूलाम के नियमानुसार क्या होता है, लगने वाला बल F बराबर होता है जो वैद्युत बल होता है 1/4πε0, ये वायु अथवा निर्वात के लिए होता है। दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 × Q2, जो भी आवेश रहे उनका गुणा कर देंगे, और उनके बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग होता है अपान में, बटा में जो होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग होता है बटा में, ये होता है हम लोग का, यदि दोनों आवेश वायु अथवा निर्वात में हो तो। इस बल से हम लोग निकालेंगे इस सूत्र से, फार्मूले से। तो पहले दूरी हम लोग देखा जाए कैसे निकाला जाए। OB क्या होगा, OC क्या होगा, OA क्या होगा। क्या है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी चाहिए हम लोग को। दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए समबाहु त्रिभुज है, ये माध्यिकाएं हैं, तो 90 अंश ये कोण बनेगा। लंबार्धक है, लंब आर्धक मतलब लंबवत है, आधा आधा काट रही है, इसे आधा आधा बांट रही है। तो चलिए देखा जाए। देखिए फिगर बना रहे हैं, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है, यल दे दिया, चलिए यल हो गया। तो इसकी जो माध्यिका है, यहां से ये शीर्ष से लेंगे, माध्यिका है, तो ये देखिए 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश का होते हैं, 60 अंश का, ये भी 60 अंश का। ये माध्यिका जो है तो भुजा को भी आधा करेगा, और समबाहु त्रिभुज के लिए इसको कोण को भी आधा करेगा।
जो शीर्षों पर जो कोण है उसको भी अर्धक करेगा, आधा करेगा, समविभाजित करेगा, तो 33 अंश हो जाएगा। 30 अंश ये, 30 अंश ये, नहीं तो पूरा कितना हो जाता? 60 अंश। ये हम लोग का 90 अंश होगा। लंबवर्धक होता है माध्यिका समबाहु त्रिभुज के लिए, सभी त्रिभुजों के लिए नहीं, केवल समबाहु त्रिभुज के लिए। तो ये बताइए हम लोग का क्या होगा? ये कोण हम लोग, ये भुजा चाहिए हम लोग को। मान लीजिए कि ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, तो हमको पहले ये लंबवत ऊंचाई ज्ञात कर लें। लंबवत ऊंचाई कितना हम लोग का है? एडी। लंबवत ऊंचाई हम लोग को पहले लंबवत ऊंचाई एडी ज्ञात कर लिया जाए, तब हम लोग का ना ओ ए, ओ बी, ओ सी निकलेगा। सब ये बराबर होंगे, ओ ए, ओ बी, ओ सी सब बराबर होंगे। तो केंद्रक हम लोग का चलिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर वो है, केवल हमें एक माध्यिका देखा है। तो देखिए कैसे निकलेगा। ये हम लोग का लंब हो गया, ये कोण हो गया। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने वाली भुजा कोण होती है। तो लंब और कोण के इसमें आता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, साइन थीटा में आता है। तो साइन 60 लेंगे, साइन 60 अंश, साइन 60 लेंगे। ये कोण ले रहे थे, इसके सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब क्या हो जाएगा? एडी। लंब हो गया एडी। अब बटा में कोण कितना होगा? कोण हम लोग का क्या है? स्मॉल एल। कोण ये हो गया हम लोग का। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है? कड़ी में 3/2 होता है, बराबर एडी। अब बटा में यल, तो एडी बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का? कड़ी में 3/2 यल। ये हम लोग का होता है लंबवत ऊंचाई। किसके लिए? समबाहु त्रिभुज के लिए। ये हम लोग की लंबवत ऊंचाई होता है, कड़ी में 3/2 यल होता है, पूरा ए से डी तक। तो हमको कितना चाहिए? ओ ए चाहिए, चाहे ए से ओ तक की दूरी चाहिए हम लोग को। दो आवेशों के बीच की दूरी चाहिए, तो ए से लेके ओ तक चाहिए। दोनों आवेशों को गुणा करेंगे, गुणनफल करते यही बीच की दूरी चाहिए हमको। तो ए ओ कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखिए जो होता है हम लोग का त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, वो त्रिभुज का केंद्रक किस अनुपात में बढ़ता है? 2:1 में। 2:1 में। ये ऊपर का अनुपात 2 है और नीचे का अनुपात 1 है। 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है त्रिभुज का केंद्रक। सिर से जो आने वाली होगा, सिर से जो आएगा केंद्र तक की दूरी 2 होती है, जो केंद्र से नीचे आएगा जो भुजा तक मिलेगी तो वो 1 होता है। 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो बताइए, तो 2:1 हो गया, ये 2 हो गया। तो अनुपात के रूप में है, तो इसको भुजा कैसे हम लोग निकालेंगे? देखा जाए। देखिए यदि ये है, इसकी लंबाई मान लीजिए ये है, मान लीजिए हम कह दे टोटल लंबाई ए से बी है, ए से बी है, सपोज किया जाए ए से बी है। इसे एक बिंदु सी है, इसे मान लीजिए यम अनुपात यन में विभाजित कर रहा था। कैसे हम लोग ए सी की लंबाई कैसे निकालेंगे? हमको पूरी लंबाई मान लीजिए मालूम है, पूरी लंबाई हमको मालूम है, चलिए है, सपोज करिए कि स्मॉल ए है, मान लीजिए कि स्मॉल ए है पूरी लंबाई। तो हमको ए से सी की दूरी कैसे निकलेगा? ए से लेके सी की दूरी कितना निकलेगा? यम अनुपात यन में है, ये यहां तक यम है और यहां तक यन अनुपात है। तो देखिए हम लोग का एसी कैसे निकलेगा? एसी बराबर टोटल लंबाई कितना है? कुल लंबाई कितना है? कुल है ए, हमको ए से सी चाहिए, तो ए से सी पर अनुपात कितना है? यम, तो यम को गुणा कर देंगे, अपान में दोनों अनुपातों को जोड़ देते हैं, यम प्लस यन होता है, ये इससे निकालते हैं ऐसे ही। अगर हमको बीसी की दूरी निकालना होता है, चलिए बीसी कैसे निकल, कुल कितना है हम लोग का दूरी? पूरा लंबाई है ए हो जाएगा। तो बीसी का अनुपात क्या है? किस अनुपात में बीसी था? यन के, तो यन हो जाएगा, और नीचे दोनों अनुपातों को जोड़ देंगे, यम प्लस यन हो जाएगा, ऐसे निकालते हैं। तो हम लोग का क्या है? ए से लेके ओ तक ये 2 अनुपात में है, और ओ से लेके डी तक हम लोग 1 है, तो 2:1 में होता है। जो रेखा सिर से आती है वो 2 में रहता है, और जो केंद्र से ओ से जो जाती है वो हमारा 2 होता है, 1 होता है। चलो ये देखा जाए, तो हम लोग का ओ ए कितना होगा? ओ ए जो होगा, चाहे ओ ए कितना होगा? तो पूरी लंबाई हमारा क्या है? एडी। पूरी लंबाई हम लोग की एडी हो गया, ए से लेके डी तक। किस अनुपात में है? ओ ए, हमको ओ ए चाहिए। पूरा लंबाई हम लोग का कुल लंबाई एडी है, हमको क्या चाहिए? ओ ए, तो ओ से ए तक अनुपात क्या है? 2, गुणा कर देंगे 2 का, अपान में दोनों अनुपातों को जोड़ देंगे, 2 + 1, तो कितना हो जाएगा हम लोग का? अब क्या होगा देखा जाए, तो ओ ए बराबर हम लोग को हो जाएगा, ओडी का कितना मान हम बताए हैं? यहाँ पर है, कड़ी में 3/2 इंटू यल, तो कड़ी में 3 हो जाएगा, बटा के 2 एल, ये हो गया, गुणे 2, अब बटे में कितना हो जाएगा? बटे में था 3 हो जाएगा, गुणे 3
बटे में ही आ जाएगा, बटे में तो बटे में ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 वो कट जाएगा, चाहे परमयीकरण कर दिया जाए कड़ी में 3 का कड़ी में 3 का, तो ऊपर से कड़ी 3 हट जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा। देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार कड़ी में लिख सकते हैं 3 को, तो ये वो कट जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर हम लोग का यल बाई कड़ी में 3 हो जाएगा, ये होगा हम लोग का। तो हम लोग का ओ ए का मान क्या हो गया, एल बाई कड़ी में 3 हो जाएगा। तो देखा जाए हम लोग का क्या होगा, सोल में दूरी पहले हम लोग को निकालना होगा। तो दूरी क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी होगा, सब बराबर होंगे, काहे कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में सभी माध्यिकाएं भी बराबर होती हैं, भुजा भी बराबर होता है और प्रत्येक कोण भी बराबर होता है, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, यल बाई कड़ी में 3 हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा। तो देखिए F1 कैसे निकाले, पहले हम बल F1 निकाल लिया जाए। बल F1, अब बल F1 क्यों इसके बीच में लग रहा है, प्लस क्यू आवेश है, जो शीर्ष बी पर है प्लस क्यू आवेश स्मॉल क्यू, ये प्लस क्यू कैपिटल में आवेश है क्यू, तो इनके बीच में लग रहा है बल F1। तो बल F1 का हो जाएगा कूलाम के नियमानुसार, तो F1 बराबर इस सूत्र से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का गुणनफल होता है, दोनों को गुणा कर देंगे, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू हो जाएगा, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, और दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ओबी का स्क्वायर। तो ओबी का मान क्या हो जाएगा, यही होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ओबी का स्क्वायर, ओ से बी की दूरी, ओबी का स्क्वायर चाहे बीओ का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते थे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू हो जाएगा, अपान में यल बाई कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओबी का मान दे देंगे, ओबी का मान भी एल बाई कड़ी में 3 है, ओसी का मान भी एल बाई कड़ी में 3 है, ओए का भी मान भी उतना ही है। तो देखा जाए F1 बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से एल स्क्वायर हो जाएगा, हाई कड़ी हट जाएगा स्क्वायर से, तो 3 हो जाएगा, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 1/4 पाई हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, हम लोग का 3 स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू हो जाएगा, अपान में स्मॉल एल स्क्वायर, ये कड़ी हट जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। F1 आ गया। F2 क्या होगा, F2 इन दोनों आवेशों के बीच लग रहा है F2 बल, जो शीर्ष सी पर हम लोग का आवेश है प्लस क्यू स्मॉल में, यहाँ पर ओ पर जो हम लोग का प्लस क्यू आवेश है कैपिटल में, इनके बीच लगने वाला F2 बल है। तो F2 बल क्या हो जाएगा, F2 बल देखा जाए क्या हो जाए, इसी फार्मूले से 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों आवेशों को गुणनफल स्मॉल क्यू गुणे कैपिटल क्यू हो गया। अब बीच की दूरी क्या होगा, ओ ए नहीं ओसी होगा, ओसी भी तो इतना ही ना दूरी है, दोनों के आवेशों के बीच की दूरी चाहिए, तो ओसी है तो इतना ही दूरी है, एल बाई कड़ी में 3 है, तो एल बाई कड़ी में 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 3 हो गया ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर से कड़ी हट जाएगा, 3 स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपान एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। देख रहे हैं कि F1 का मान जो है ये F2 के बराबर, दोनों का मान क्या है, इक्वल है। F1 और F2 का है, दोनों का परिमाण समान है, लेकिन दिशा इनकी अलग अलग है, इसकी दिशा यार है, इसकी दिशा यार है, F1 की दिशा यार है, इसकी यार है। तो पहले इन दोनों को परिणामी कैसे निकालेंगे, हम लोग का F1 और F2 बल है, F1 बल हम लोग का इधर कार्य कर रहा है, F2 इधर, तो इनका परिणामी इधर ही होगा, F3 की ओर होगा। तो पहले हम F1 और F2 के बीच का परिणामी निकाल लिया जाए, देखा जाए क्या होगा, F1 और F2 के बीच का परिणामी, इसे हम मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं, देखा जाए क्या होगा। देखिए F1 हम लोग क्या है, यहाँ पर बनाने अगला फिगर थोड़ा सा, ये F1 है, ये F2 है, हमारा F2 है, तो इनका परिणामी हट जाएगा। मान लीजिए कि इसका परिणामी F डैश है इन दोनों का, तो इन दोनों के बीच का अगर कोण मालूम हो जाए, यदि 2 बल अलग अलग कोणों पर लगा है तो उनका परिणामी क्या होता है, इन दोनों के बीच का कोण मालूम हो जाता है। यदि F1 बल यहर लग रहा है, F2 बल यहर लग रहा है, तो हम लोग का परिणामी क्या होता है, मान लीजिए F डैश पर क्या होगा, करणी में F1 का स्क्वायर होगा प्लस F2 का स्क्वायर होगा, प्लस 2F1 F2 काश थीटा होता है, ये काश थीटा होता है जो इन दोनों के बीच का कोण है, F1 और F2 के बीच का कोण है। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या हम लोग का होगा, देखिए क्या होगा, देखिए ये तो हम लोग का ये क्या है, माध्यिका है, माध्यिका है तो 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा। ये माध्यिका शीर्षों को क्या करती है, समबाहु त्रिभुज के,
समबाहु त्रिभुज के लिए लागू हो रहा है ये केवल। जो समबाहु त्रिभुज में हम लोग का माध्यिका होता है लंब अर्धक होती है, लंब अर्धक करती है माध्यिका, लंबवत भी होती है, आधा आधा भुजा को बराबर भी करती है। ये बराबर हम लोग का बी एफ बराबर ए एफ होगा, ये हम लोग का बी एफ बराबर ए एफ होगा। देखा जाए तो हम लोग का बीच का कोण का ये हम लोग का 90 अंश हो गया, तो हम लोग कितना 30 अंश है, ये भी कितना होगा 30 अंश होगा। तो बताइए त्रिभुज में हम लोग का ए ओ एफ में है 30 अंश है, 90 अंश है, कितना हो जाएगा 30 90 120 अंश है, 60 अंश ना होगा। देखिए ये 60 अंश हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 60 अंश। तो दोनों के बीच का कोण का हो जाएगा F1 और F2 के बीच कितना कोण हो जाएगा 120 अंश। तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो F1 और F2 का क्या हो जाएगा हम लोग का परिणामी F डैश। F डैश कैसे निकालेंगे हम लोग, इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा 120 अंश, काहे कि 60 अंश ये हो गया और 60 अंश ये, दोनों 120 अंश। तो लिखेंगे F1 तथा F2 का परिणामी बल, परिणामी बल F डैश हो तो F डैश हो तो F डैश होगा तो क्या होगा, तो F डैश बराबर हम लोग का क्या हो जाए परिणामी निकाल लिया जाए। तो हम लोग का हो जाए क्या F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। देखिए हम लोग का फार्मूला इसे हम मिटा दे रहे हैं, हमको बीच का कोण मालूम हो गया कि 120 डिग्री है, 120 अंश, इसे हम मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा F डैश बराबर हम लोग का हो जाएगा रूट में, देख रहे हैं कि F1 और F2 का मान क्या है, यहाँ पर दोनों बराबर है। F1 का मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q कैपिटल Q अपन L स्क्वायर, उतना ही हम लोग का F2 का भी मान है, दोनों यहाँ पर बराबर है, दोनों का हम लोग का बराबर है। तो हम लोग दोनों के बराबर मान लिया जाए कि F है, क्या है दोनों के बराबर का मान लिया जाए F है। चलिए हम मान ले रहे हैं F है दोनों के बराबर, तो F का स्क्वायर हो जाएगा प्लस F का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2F हो जाएगा इंटू F हो जाएगा आकाश 120 अंश, 120 अंश दिखा दीजिएगा ब्रैकेट में, चूंकि F1 बराबर F2 है, अब बराबर हम F माने हैं। देखा जाए उसके आगे तो F डैश बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2F स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2F स्क्वायर आकाश 120 अंश का मान कितना होता है -1/2 होता है। आकाश 120 अंश का मान कितना होता है -1/2, तो 2 से 2 का हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो हम लोग का F डैश कितना आ जाएगा, F डैश इक्वल टू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, कड़ी में 2F स्क्वायर हो जाएगा, 2F स्क्वायर और माइनस F स्क्वायर हो जाएगा। क्या 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया है। तो हम लोग क्या हो जाएगा अब F स्क्वायर होगा, तो F डैश बराबर कितना हो जाएगा F हो जाएगा, काहे कि 2F स्क्वायर में F स्क्वायर घटाएंगे तो ये कोई F स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर आ जाएगा खंड से। चलिए हम लोग का दोनों का परिणामी कितने के बराबर है, F के बराबर है। F1 F2 का जो परिणामी बल है हम लोग का F के ही बराबर, मतलब उन्हीं के बराबर परिणामी है। हम दोनों के बराबर क्या माने हैं, F1 F2 बराबर F ही माने हैं। ये किस दिशा में होगा, इसी दिशा में होगा, F3 की दिशा में ही होगा इन दोनों का परिणामी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इधर F डैश हम लोग का इधर होगा F डैश। अब बताइए F डैश और F3 एक ही दिशा में है, F3 का हम लोग वैल्यू ना निकाले हैं भाई, F3 का भी क्या इतना मान होगा, उतना ही मान होगा। ये माइनस से का कल बस ये प्रतिकर्षण होगा, मानवा उतने होगा। F3 का भी मान निकाल सकते तो उतना ही आएगा हम लोग का। देखा जाए F3 बराबर क्या होगा, तो F3 बराबर हम लोग का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और दोनों आवेशों का गुणनफल कर देंगे तो ये माइनस ना रखेंगे, केवल परिमाण केवल रखेंगे। माइनस का व्यक्त करेगा, माइनस से प्लस ये व्यक्त करेंगे कि उनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है, केवल उसका परिमाण रखेंगे, मैग्नीट्यूड रखेंगे। तो क्या हो जाएगा स्मॉल Q इंटू कैपिटल Q हो जाएगा, बीच की दूरी क्या होगा OA का मान इतना ही है, स्मॉल L बटा में कड़ी में 3। तो क्या हो जाएगा हम लोग का और रखेंगे स्मॉल L बटा में कड़ी में 3 का, चलिए स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो हम लोग का कितना मान आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर से कड़ी हट जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा हम लोग का 3Q इंटू कैपिटल Q अपान L स्क्वायर। तो देख रहे हैं हम लोग का क्या है F डैश, F डैश का हम लोग का है, F डैश हम लोग का F1 और F2 का हम लोग का परिणामी है, F3 है, कहाँ हो गया दोनों F डैश और F3 एक ही दिशा में है। तो हम लोग का बिंदु O पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, मान लीजिए F बराबर क्या हो जाएगा F डैश प्लस F3, काहे कि दोनों की दिशा में है।
तो क्या हो जाएगा F बराबर, मान दे दिया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F डैश का मान हम लोग का F के बराबर है। F किसके बराबर है? F1 F2 के, F1 F2 के बराबर है। F1 का मान धरिए चाहे F2 का मान धरिए, तीनों यहाँ पे बराबर है। तो क्या हो जाएगा 3Q स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपान L स्क्वायर। F3 का मान उतना ही है, देखिए F3 का मान ये है पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा 3Q कैपिटल क्यू अपान L स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ये, तो कॉमन कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q कैपिटल क्यू L स्क्वायर कॉमन करेंगे, ये भी कॉमन हो जाएगा पूरा। तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा टोटल हम लोग का F बराबर, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए 3Q कैपिटल क्यू अपन L स्क्वायर गुणे 2 हो जाएगा। तो कितना 2 3 6 हो जाएगा। तो टोटल 6 हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, तो 6 हो जाएगा। ओके 6 हो जाएगा। ये हम लोग का होगा परिणामी बल। इसकी दिशा क्या होगी? परिणामी की इधर दिशा होगा, क्योंकि दोनों इधर दिशा में, तो परिणामी इधर होगा। दिशा होगा हम लोग का O से A की ओर, OA की ओर, OA की ओर, ये हम लोग का परिणामी की दिशा होगा। ओके दिशा भी पूछा। ओके हम लोग अब अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखेंगे।